रामगढ़ नाम के गांव में मदन नाम का एक सेवपुरी वाला था। उसकी सेवपुरी बहुत स्वादिष्ट थी और दाम भी कम था, सिर्फ 15 रुपए। भैया, हमारे लिए एक सेव पूरी बनाओ। मेरे लिए भी एक सेव पूरी बनाओ। हाँ जी दीदी, अभी बनाता हूँ। मदन शाम 4 बजे अपना ठेला लगाता था और रात 9 बजे तक बंद कर देता था। रात 9 बजे तक उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। वह बहुत खुश था। सेवपुरी से कमाई हुए पैसे से उसका घर अच्छा चल रहा था। ये लो रेखा, तुमने राजू के लिए नए कपड़े मंगवाए थे ना? ये लो, और ये तुम्हारे लिए नई साड़ी। अरे वाह, इसकी क्या जरूरत है जी? इसमें जरूरत की क्या बात थी? मैं राजू के लिए कपड़े ले ही रहा था, सोचा तुम्हारे लिए भी एक नई साड़ी ले लूं। बहुत अच्छी साड़ी है। ये हुई ना बात। मुझे पता था तुम्हें ये साड़ी जरूर पसंद आएगी। वो क्या है ना, ये साड़ी तुम्हारे पसंद के रंग की है ना? हाँ, यह सच कहा आपने। अच्छा, ये लो, इस महीने का घर खर्चा, और इसमें राजू की फीस भी है। 5,000 रुपए बचा लिए हैं मैंने, और बैंक में जमा भी कराया हूँ। अच्छा किया जी आपने। ऐसा ही सब अच्छा होता रहे, भगवान की दया से। फिर वहाँ से राजू चलते हुए पास आता है। पिताजी, क्या आप मेरे लिए नए कपड़े लेकर आए? हाँ बेटा। थैंक यू पिताजी। अरे वाह, तू तो अच्छी अंग्रेजी बोलने लगा है राजू। हाँ पिताजी, हमारे पड़ोस वाली नानी है ना, उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा, और क्या क्या सिखाया तुम्हारी नानी ने? बहुत कुछ सिखाया पिताजी, और नानी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती है। अच्छा, तो मिलाओ कभी अपनी नानी से हमें भी। जी पिताजी, जरूर। कुछ महीनों तक मदन का शिवपुरी का ठेला अच्छा चल रहा था। मदन अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। फिर एक दिन अचानक से महंगाई बढ़ गई, और जब मदन शिवपुरी का सामान लेने बाजार गया, तब दुकानदार कहता है, अरे क्या बताएं मदन भैया, महंगाई इतनी बढ़ गई है, देखो तो सब कुछ ही महंगा हो गया है। हाँ भैया, पता है, एक काम करना, 2 किलो सेब दे दो। जी मदन भैया, सेब अब 120 रुपए किलो हो गई है। हे राम, इतना महंगा? हाँ मदन भैया। हाँ, अच्छा ठीक है, दे दो भाई। अब सेब के बिना तो सेब पूरी नहीं बन सकती ना। फिर मदन 2 किलो सेब लेकर और बाकी का सेब पूरी का सामान खरीद कर घर पहुंचता है और रेखा से कहता है, अरे रेखा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। किराने की दुकान पे सब कुछ महंगा हो गया है। सेब जो 60 रुपए किलो थी, अब 120 रुपए किलो हो गई है। हे राम, अब क्या करेंगे जी? एक काम कीजिए, आप भी सेव पूरी का भाव बढ़ा दीजिए। पर भाव बढ़ा देने से ग्राहक आएंगे सेव पूरी खाने के लिए? क्यों नहीं, जिनको खानी होगी सेव पूरी वहाँ तो जरूर आएंगे। हाँ, ठीक कहा तुमने। आप भी 15 रुपए की जगह 30 रुपए की प्लेट कर दो। मदन ने भाव बदलने का ठान लिया था। अब जब भी ठेले पर ग्राहक आते, अरे दीदी, महंगाई बढ़ गई है, इसलिए शेवपुरी का भाव भी बढ़ गया है। अब 15 रुपए की जगह 30 रुपए प्लेट हो गई है। बोलिए, लगा दूं एक प्लेट? बाप रे, दुगना भाव, इतना महंगा? क्या करूं दीदी, महंगाई बढ़ गई है, 15 रुपए परवड़ता नहीं है, इसलिए बढ़ा दिया। ठीक है, दे दो भैया। कुछ ग्राहक 30 रुपए का भाव मान जाते, तो कुछ ग्राहक भाव सुनकर चले जाते। भैया, आप सेव पूरी 30 रुपए की हो गई है, लगा दूं? अरे इतना ज्यादा भाव, सब जगह पर लूट मचा रखी है, नहीं चाहिए। उस दिन मदन का धंधा कुछ अच्छा नहीं चला। मदन मायूस होकर घर चला जाता है। आज कुछ ठीक से धंधा नहीं हुआ, ग्राहक भाव सुनकर ही निकल जाते थे। कोई बात नहीं जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ग्राहकों को भी यहाँ भाव ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, यही उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए जी, सब ठीक होगा। ठीक है। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। कुछ ग्राहक भाव सुनकर ही चले गए और कुछ ग्राहकों ने शेवपुरी खाई।
ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस दिन मदन ने अपना ठेला जल्दी बंद कर दिया और घर चला गया। अरे रेखा, राजू कहाँ है? आता ही होगा जी। कह रहा था कि आज नानी को खाना खाने के लिए घर ले आएगा। अच्छा, सुनिए जी, क्या हुआ? आज भी आपका मुंह लटका हुआ है। अब तुम्हें तो सब पता है रेखा। आज भी भाव सुनकर सब ग्राहक चले गए। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा? आप इतना चिंता मत कीजिए। तभी दरवाजा खटखटाता है। अरे माँ जी, आइए। तुम दोनों की बात सुनी मैंने। कुछ परेशानी है क्या? क्या बताएं माँ जी। पहले मैं 15 रुपए से पूरी बेचता था। अब महंगाई की वजह 30 रुपए प्लेट कर दी है। ग्राहक आते ही नहीं। बेटा, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास है। रुको, मैं आती हूँ। नानी बाहर जाती है और कुछ देर बाद हाथ में एक कटोरी लेकर आती है। ये लो बेटा। ये क्या है माँ जी? ये तुम्हारी सेव पूरी का आटा गूंथते वक्त उस आटे में डाल देना। पर इससे क्या होगा माँ जी? अरे बेटा, डालो तो फिर देखना। मदन रसोई घर में जाता है और आटा गूंदना चालू करता है और उसमें एक चुटकी जादुई काला नमक मिलाता है। अब तक तो कुछ हुआ भी नहीं माँ जी। आगे आगे देखते जाओ बेटा। मदन ने पूरियां बनाना चालू कर दिया था और फिर जैसे ही उसने पूरियां तलना चालू किया तो उसने देखा कि पूरियों का रंग और आकार दोनों बदल रहा था। कोई पूरी लाल, तो कोई पूरी पीली, तो कोई पूरी हरी। भिन्न भिन्न रंगों की हो रही थी और उनका आकार भी बदल रहा था। ये कैसे हुआ? अरे बेटा, यही तो कमाल है। ये जादुई काला नमक है। ये काला नमक सिर्फ चुटकी भर लगता है और जल्दी खत्म भी नहीं होगा। और ऐसी रंगीन सेव पूरी तो कोई भी खाना चाहेगा। हाँ माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अपनी नाती के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। रंगीन और अलग अलग आकार की पूरियां देखकर सब खुश हो गए और खुशी खुशी खाना खाया। अगले दिन जब मदन ने ठेला लगाया तो रंगीन और अलग अलग आकार की पूरियां देखकर ग्राहकों की भीड़ लग गई। और भाई, ये क्या है? ये हमारी स्पेशल पूरियां है। रंगीन और अलग अलग आकार की पूरियां। सेव पूरी सिर्फ 30 रुपए प्लेट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मदन के इस सेव पूरी का स्वाद सबको बहुत अच्छा लगा और सब खुश हो गए। जो भी मदन की सेव पूरी खाता था वह मदन की तारीफ किए बगैर जाता नहीं था। मदन का ठेला अब फिर से ग्राहकों से भरा हुआ था। अब इस बार मदन का बहुत फायदा हो गया। उससे ग्राहक भी बढ़ गए और पैसा भी अच्छा खासा आने लगा। फिर मदन ने उन पैसों से नया और बड़ा सा घर बांध लिया। रंगीन और अलग अलग आकार की सेव पूरियां बेचने के वजह से मदन की किस्मत चमक